regarding other disease condition, which is stroke. Stroke, as we know, WHO study which estimated that among the leading causes of death, stroke was in 2016. It was estimated as second leading cause of death, and also into about 5 million deaths. Sorry, about 6 million deaths in 2016, and in 2000 also it rated at the second leading cause, and there were around 5 million deaths reported due to stroke. So now the question is, what is stroke? तो stroke क्या होता है? It is the disease of our arteries leading to or within our brain. तो ये disease है हमारे blood vessels की, जो लीड करते हैं ब्रेन में, या जो ब्रेन में ऑलरेडी जो ब्रेन में blood vessels है, या those blood vessels which lead to the brain and supply blood and oxygen and nutrition to the central nervous system, and also those are within the central nervous system doing the actual supply. ठीक है, तो can write it is a disease of arteries leading to brain and within the brain, and occurs, अभी क्या होगा, occurs when blood supply within the brain is interrupted, either due to clot. When the blood supply is interrupted either due to clot or rupture of the vessel. Okay, so अभी हमने लिखा it is a disease of the arteries leading to the brain and within the brain. And how does it happen? How does it occur? It occurs when the blood supply within the brain is interrupted. Okay, तो brain tissue को जब blood supply interrupted होती है, तो उससे क्या होता है, वो interruption कैसे आ जाता है? वो interruption आ जाता है either because of the clot ब्लॉक कर देता है, जैसे हमने एथेरोस्क्लेरोसिस में देखा है, या हमने इफ वी कंपेयर इट विथ एन हार्ट अटैक. सो अगर हम एक हार्ट अटैक के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, एक हार्ट अटैक में क्या होता है, सो दिस इज से फॉर एग्जांपल दिस इज एन आर्टरी, ओके, विच इज सप्लाइंग द हार्ट. यहाँ पे एक क्लॉट आ जाता है और वो क्लॉट क्या करता है, इस आर्टरी को ब्लॉक करता है. तो इस अभी जो यहाँ पे हार्ट है उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा. इसी तरह से ब्रेन में भी ये वेसल है, ये ब्रेन की एक वेसल है, तो इस वेसल को एक क्लॉट आ गया बीच में, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस की हम बात करेंगे तो आगे हम टाइपस में देखेंगे व्हाट इज थ्रोम्बोजेनिक एंड हाउ इज जब एम्बोलिक होगा और थ्रोम्बोजेनिक हम इसको कब बोलेंगे. तो यहाँ पे एक क्लॉट जब आएगा ये ब्लॉक करेगा, अभी इस ब्रेन टिश्यू को भी ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा. जब ऐसा होता है, और ये दोनों मैकेनिज्म या तो क्लॉट की वजह से होते हैं, या कभी कभी क्या हो जाता है, ये आर्टरी क्या हो जाती है, ये वेसल, दिस इज हियर द क्लॉट, देयर विल बी नो क्लॉट बट देयर विल बी रप्चर ऑफ द आर्टरी, सो ब्लड विल बी स्पिलिंग इन other areas of the brain. So it will affect where it spills also, and also affect the area which it was supplying. तो हम बोल रहे हैं कि अगर अभी रप्चर हो गया तो रप्चर में अभी जो सराउंडिंग न्यूरॉन्स हो गए तो उनको भी ये इफेक्ट करेगा बाय इंक्रीजिंग द इंट्राक्रेनियल प्रेशर एंड ऑल्सो बाय क्रिएटिंग ए कंकशन लाइक सिचुएशन. तो यहाँ पे
मटेरियल जो न्यूरॉन्स होंगे इन पे भी इम्पैक्ट आएगा. ऑल्दो द इम्पैक्ट ऑन दीज न्यूरॉन्स विल बी लेस एज कंपेयर टू दोज न्यूरॉन्स जिनको ये सप्लाई कर रहा था. अभी जहां पे ये सप्लाई कर रही थी अभी रप्चर हो गया, तो इस न्यूरॉन को या इस पार्ट ऑफ द ब्रेन को भी सप्लाई नहीं मिलेगा. तो उसकी वजह से क्या होएगा, यहाँ पे नेक्स्ट सिंपली वी कैन से डेथ ऑफ द न्यूरॉन्स विल ऑकर. ओके, सो या तो रप्चर से अभी या तो इंटरप्शन आएगा ड्यू टू द क्लॉट, और देयर विल बी रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल्स. सो वी हैव रिटन इट इज अ डिजीज ऑफ द आर्टरीज लीडिंग टू द ब्रेन एंड विद इन द ब्रेन occurs when the blood supply in the brain is interrupted, or when the blood supply to the brain is interrupted. And interruption कैसे होता है? Interruption is either due to the rupture, due to the clot, or due to the rupture of the vessel. Okay, so अभी हम देखेंगे what are the immediate signs. अगर पहले हम जो immediate जो अमेरिकन बिफोर दैट ओके जो अमेरिकन स्ट्रोक एसोसिएशन है उन्होंने एक एक्रोनियम डाला है किसके लिए? स्ट्रोक के लिए. सो एक्रोनियम इज फास्ट. वो हमको क्या आइडेंटिफाई करने, इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई द साइंस एंड सिम्टम्स एसोसिएटेड विद द stroke. Okay, so when we talk about this, then we will talk about the other signs and symptoms which are present within the clients who experience stroke. तो फास्ट जो एक्रोनियम है FAST. ओके, F stands for face. A will go. तो फेस में क्या होएगा? अभी फेस में क्या होता है? When the client is smiling. So अभी आप क्या बोलोगे? आपके पास एक क्लाइंट आ गया, आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि इसको स्ट्रोक है. ठीक है, तो अभी आप कैसे पता करोगे कि इसको स्ट्रोक है या नहीं है? तो पहला आप उसका क्या देखोगे? F stands for फेस. उसका फेस देखोगे. तो फेस में क्या देखोगे? यू विल आस्क द क्लाइंट टू स्माइल, और यू विल आस्क द क्लाइंट डायरेक्टली डज यूर, पहले आप उसको ऐसा क्वेश्चन पूछोगे कि डज यूर फेस ड्रूल डाउनवर्ड्स व्हेन यू आर स्माइलिंग. ओके, तो अगर उसमें आपको 100% एश्योरेंस नहीं मिल रहा है कि क्लाइंट ठीक बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, तो व्हाट यू विल डू? यू विल आस्क द क्लाइंट टू टॉक. Okay, when he is talking, and you will observe how his face is behaving, or you will ask the client rather than talking, you will ask the client to try and smile. When he smiles, you will see how whether his face is drooling downwards or whether there is no such process. If the face is drooling, that means it is a sign of stroke. ठीक है, इसके अलावा आर्म में क्या होगा? आप क्लाइंट को क्या बोलोगे? डू यू फील नमनेस इन योर आर्म्स? ओके, और डू यू फील वीकनेस इन योर आर्म्स? तो अगर आपके पास अभी नमनेस प्रेजेंट, क्लाइंट बोलता है हाँ मुझे नमनेस है और वीकनेस है, बट आपके पास ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है. सो यू वांट टू कंक्लूड वेदर देयर इज नमनेस और देयर इज नो नमनेस. सो व्हाट यू विल आस्क द क्लाइंट? यू विल आस्क टू लिफ्ट बोथ द आर्म्स, और उसमें आप क्या देखोगे? वेदर वन आर्म इज ड्रिफ्टिंग डाउनवर्ड्स. तो ऐसा एक आर्म नीचे की तरफ जा रही है, और जिनमें अभी स्ट्रोक होगा तो उनमें क्या होगा? वो जब आप उनको बोलेंगे कि आर्म ऊपर रखो, एक आर्म नेचुरली नीचे की तरफ जाएगी. व्हेन वन आर्म इज ड्रिफ्टिंग डाउनवर्ड, ड्रिफ्टिंग डाउन ऑफ द ड्रिफ्टिंग डाउनवर्ड्स वन arm. Okay, it is a sign of the stroke. Another is S stands for speech. अभी स्पीच में आप क्या देखोगे? यू विल आस्क द क्लाइंट वेदर, कभी कभी आपको क्या होता है? स्लर्ड स्पीच होता है या कि नहीं होता है. अभी अगर आपको वो उसका हिस्ट्री से श्योर नहीं है, तो यू विल आस्क हिम टू रिपीट द सेम फ्रेज. फॉर एग्जाम्पल, यू से टू हिम आई हैड स्नैक्स, आई हैड chicken in the lunch. Okay, so what you will now don't think that I had chicken in the lunch. No lunch today. Okay, so you will ask him speech. Speech में आप उसको बोलोगे to repeat the phrase. So we asked him, you had chicken in
lunch. Okay, we will ask him to repeat this sentence. Say it repeatedly. जब वो repeat करेगा तब क्या आएगा? Slurred speech present होगा. Okay, so this slurred speech along with these two is the sign of the stroke. Okay, तो T क्या है? T stands for time. So time stands for time to act. Okay, act या हम बोल सकते हैं act fast. जब ये 3 सिम्टम्स प्रेजेंट रहेंगे, फर्स्ट सिम्टम वॉज फास्ट किसके साथ स्टैंड करता है? F स्टैंड्स फॉर फेस. तो फेस में हम क्या देखेंगे? इज देयर ड्रूलिंग डाउन ऑफ द फेस. And then how do we evaluate whether there is drooling? We will ask the client to smile. Okay, so next we will see arm, whether when we are asking the client to lift both his arm, whether one arm is drifting downwards. Okay, so next is speech, whether there is slurredness of the speech when we are asking the client to repeat the same phrase repeatedly. Okay, to repeat the same phrase. ठीक है, इसके बाद में time stands for time to act fast when these 3 signs are present. So these were the 3 signs based on which we evaluate the presence of the stroke. ठीक है, जिसको हम फिजिकल एग्जामिनेशन में अभी हम देखेंगे किसी को स्ट्रोक है या नहीं है. तो हम इसके लिए फास्ट के लिए देखते हैं फेस, आर्म एंड स्पीच, एंड देन टाइम इज नेचुरली वी हैव टू एक्ट फास्ट वंस दीज 3 आर प्रेजेंट. So other than these, what are the present? What are the symptoms? As we know, CNS, yes, जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन क्या है? इसमें ये एनारोबिक ये मैकेनिज्म पे नहीं चलता है, बल्कि एरोबिक मैकेनिज्म पे चलता है. एरोबिक मैकेनिज्म पे जो भी चीज चलता है जिसको अपना न्यूट्रिशन बनाने के लिए, जिसको अपना आपको चलाने के लिए या एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, एरोबिक मैकेनिज्म जहां पे होगा वहां पे क्या होता है? एज वी नो, ऑक्सीजन जरूरी रहता है टू कंटिन्यू. जैसे ब्रेन इज सब बाय क्रिबस साइकिल. ठीक है, क्रिबस साइकिल के जरिए ब्रेन में हमारे ब्रेन को एनर्जी मिलती है, जिसको रन करने के लिए, क्रिबस साइकिल को रन करने के लिए जरूरी क्या है? ऑक्सीजन जरूरी है. तो जब भी हमारे ब्रेन को अभी ऑक्सीजन की कमी होगी, तो whenever we learn that stroke occurs whenever there was interruption to the oxygen as well as the nutrition to the brain. Okay, now that interruption was because of the clot or because of the rupture. तो जहां पे जब ऑक्सीजन की डिप्रीवेशन हो गई, तो वी नो ब्रेन के पास लिमिटेड एनर्जी रिजर्वायर्स है, तो इट कैन ओनली लास्ट टिल 3 मिनट्स. ठीक है, ये ब्रेन के जो एनर्जी रिजर्वायर्स है, ये ब्रेन को कहां तक जिंदा रख सकते हैं? 3 मिनट तक. जैसे बाकी के सेल्स आफ्टर 10 मिनट्स ऑल्सो अवर अदर सेल्स में सर्वाइव. सम ऑफ अवर बॉडी ऑर्गन्स में सर्वाइव फॉर 30 मिनट्स. डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंट body organs and also depends upon the amount of the energy it can store. So brain, because it can store limited amount of the energy and it needs oxygen for continuous supply of the energy, so what happens is, so it can only last for 3 minutes without the oxygen. तो जब भी brain को अभी interruption हो गया, तो what will happen? There will be death of the neurons. तो डेथ ऑफ द न्यूरॉन्स जब होगा, तो नेचुरली साइंस एंड सिम्टम्स जो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, क्योंकि हमारी बॉडी में सब कुछ कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है. तो सब चीजों में प्रॉब्लम आ जाएगा. जैसे कि अगर हम बात करेंगे हमारे रेस्पिरेशन की, देयर विल बी प्रॉब्लम्स इन respiration also, because our respiratory center might get affected because of the stroke, so we might not be able to respirate as we were doing previously. So अगर हम बात करेंगे इसके बाद में मसल कोऑर्डिनेशन की या नर्व्स की, तो नर्व इम्पल्स, जो नर्व कोऑर्डिनेशन होगा, देयर विल बी इम्प्रॉपर नर्व कोऑर्डिनेशन. सो बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी डिस्टर्ब्ड मसल coordination. Okay, so our muscles sometimes may contract for a longer period of time and then relax after a half an hour or 1 hour, even though contraction और relaxation जो था मैग्नीशियम और कैल्शियम से पहले एक मैकेनिज्म था, अभी वो मैकेनिज्म इफेक्ट हो गया और मसल कॉन्ट्रैक्शन या मसल कोऑर्डिनेशन हमारी इफेक्ट हो जाएगी. वन मोर इंपॉर्टेंट साइन, आई विल डिस्कस अबाउट द रेस्ट ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स after this. One more important sign of the stroke is foot drop.
since we are talking about muscle coordination, फुट ड्रॉप में क्या होता है, जो ये क्लाइंट होता है विद द स्ट्रोक, इसमें आप क्या देखोगे, जो इसका फुट होगा इसी इस पर इसको ऐसे फुट खखरी जैसे जिसको हम बोलते हैं, ऐसे है ना, ऐसे अगर हम चलेंगे तो हम ऐसे चलेंगे, सही है, ठीक है, तो हम ऐसे चलते हैं, लेकिन ये जो ये बंदा होगा ये कैसे, ये ऐसे चलेगा, ऐसे इसको खखरी लेना है अपने फुट को. Okay, so he has to drag his foot from when he is walking rather than moving his foot. He will be dragging his foot. That is called as foot drop. That is also seen in case of the stroke. Okay, so other signs and symptoms of the stroke. So other which will be, we will have memory problems. As we know, central nervous system हमारी memory के साथ, तो memory problems. Okay, when there is problems with the memory, so problems with decision making also, decreased level of consciousness, right? Whether we are talking about orientation to the time, place or the person, so in general we can say decreased level of consciousness. Speech problems, as we have learned, there will be slurred speech problems. इसके अलावा we will also have poor hand-eye coordination, right? There will be also visual problems. Now impulse control जो होगा वो decreased होगा, okay, and the problems with nerve impulse, and there will be incontinence of urine, right, and there will be decreased endurance, fatigability, right? So there will be whole range of the signs and symptoms which will be present within the client. Okay, sometimes diplopia may also be there. Okay, so multiple signs and symptoms will be present. Most of them will be present on any book. So I have discussed about the major ones, like we have discussed about in FAST. We had 3 signs and symptoms which were important. We had in face, we saw drooling down of the face. Then we also saw in A stands for arm, whether one arm was dropping downwards, and then we also saw in case of the speech whether there was slurred speech, and then other problems which were present, memory problems, were difficulty with decision making, and also there was decrease in the level of the consciousness. There were speech problems as we were discussed, so there were problems with the memory also. There were poor hand and eye coordination, or poor hand and eye coordination, then fatigability, decreased endurance, and we also have incontinence, some of the problems associated with the stroke. Okay, so 80% of the time stroke is preventable. क्या होता है कि अभी जो 100 क्लाइंट्स होते हैं, 100 में से 80% ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनमें हम स्ट्रोक को प्रिवेंट कर सकते हैं, or we can minimize the further complications which are arising because of the stroke. Preventable means in the sense we can stop the death from occurring because of the stroke, and also we can stop the complications because of the stroke. Now, stopping complications and ensuring that the person does not lose his life once he has experienced a stroke will depend upon the severity of the stroke, and obviously main mechanism, when we talked about only 3 minutes it can survive. So how fast the person gets the life support. ठीक है, life support is just, अगर हम life support means medical support, उसको कब तक कितना जल्दी मिलता है, जितना जल्दी medical support मिलेगा उतना chances of the survival are more. Okay, so now we will see कि कौन सा patient where the chances of death are more and less. We'll see that in the types of the stroke. We usually have 3 types of stroke. First one is transient ischemic stroke, and then we have
हेमरेजिक स्ट्रोक। ठीक है, 3 टाइप्स के स्ट्रोक्स होते हैं हमारे पास। एक होता है ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक, दूसरा होता है इस्केमिक स्ट्रोक एंड तीसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक। सो वी विल डिस्कस इस्केमिक स्ट्रोक फर्स्ट, देन ट्रांजिएंट एंड हेमरेजिक स्ट्रोक। How does ischemic stroke occur? Occurs when the blood flow is interrupted due to clot। ठीक है, जब भी कभी भी ब्लड फ्लो इंटरप्ट होता है किससे? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द क्लॉट, तो तब हम इसको क्या बोलते हैं? इस्कीमिक स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी कभी भी whenever there is a clot which is stopping, which is interrupting the blood supply to our brain, such stroke is called as ischemic stroke। 87% of the strokes are ischemic strokes। अभी जो 87% ischemic strokes होते हैं वो strokes होते हैं in total 100 clients had stroke, and in those 87% will be having ischemic stroke। ओके, तो अभी ये क्लॉट कैसे होएगा? जैसे हमने अभी when we were comparing it, clot is usually due to the atherosclerosis। What atherosclerosis was? It is deposition of the fat within the layers of the arterial lumen। ठीक है, जब भी ट्यूनिका इंटीमा के पास कभी भी फैट डिपॉजिट जमा होंगे, ठीक है, तब उसमें उसके बाद क्या होता है? वो एक आर्टरी को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, अभी हम इसको वो एक आर्टरी को ब्लॉक करते हैं और उसके बाद में वो नैरो करते हैं। नैरो ब्लॉक करते हैं मतलब सी दिस इज एन लाइक अगेन दिस इज एन आर्टरी। ओके, सो हियर इन हियर देयर वाज वन फैट डिपॉजिट। सो नाउ बिफोर दिस आर्टरी कुड ट्रांसफर 200 ml of blood in 1 minute। Okay, because of this minor hindrance, say the blood which now it can supply is 180 ml in 1 minute। ओके, सो व्हाट हैपेंस इज कि ये हमारे आर्टरी के पास क्या होता है? ये अभी अट्रैक्ट करेंगे, मैग्नेट जैसे रहता है इधर, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस क्लासेस, दैट व्हाट इट विल डू, इट विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर फैट टुवर्ड्स इट एंड देयर विल बी अकोमुलेशन ऑफ मोर एंड फैट। एट द टाइम विल कम जब ये इतना बड़ा हो जाएगा एंड धीरे धीरे पूरा ब्लॉक भी करेगा। तो इसकी वजह से कभी कभी क्या होता है? when you suddenly move or sometimes when the clot becomes too fragile, what happens? इसमें एक portion of the clot can get dislodged and it can go into your brain, और आपके ब्रेन में क्या कर सकता है? उधर पे ब्लॉक करेगा। ठीक है, when the origin was somewhere else, when the clot was somewhere else and it dislodged and now it is blocked and vessel into the inside a brain. Under such circumstances, the ischemic stroke is termed as embolic। Okay, तो ऐसे कंडीशन जहां पे origin of the clot was from other part of the body and then it dislodged from there and then got stuck into the vessel which is supplying the brain। So उस clot को हम बोलेंगे embolic ischemic stroke। ओके, सो एम्बोलिक इस्केमिक स्ट्रोक। अभी थ्रोम्बोटिक बोलेंगे। नेक्स्ट इज थ्रोम्बोटिक। व्हेन इट इज थ्रोम्बोटिक? व्हेन द क्लॉट इज प्रेजेंट विद इन द ब्रेन। ओके, सो एम्बोलिक व्हेन इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द ब्रेन, थ्रोम्बोटिक व्हेन इट इज प्रेजेंट विद इन द ब्रेन। Okay, so in case of the ischemic stroke, what we have learned, it occurs when there is interruption of the blood flow due to the clot, and simply we can compare it with the atherosclerosis। Okay, so now it can be either embolic or it can be either thrombotic। When it is said to be embolic, it is said to be embolic when the origin of the clot was from other part of the body। Okay, when the clot dislodged when the clot was present in any other vessel in the body and it dislodged from there and then got blocked as central artery of the central nervous system, and it can be thrombotic when the clot is present within the central nervous system। Okay, so इसके बाद में हम बात करेंगे ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक की। ठीक है, जो कि थ्रोम्बोटिक होता है, इट इज अराउंड 17% आई गेस, which is okay, that's not so important। तो इसके बाद में we will discuss about transient ischemic stroke।
इसको हम मिनी स्ट्रोक भी बोलते हैं। मिनी स्ट्रोक क्यों? मिनी स्ट्रोक इसलिए क्योंकि यहां पे पेशेंट यूजुअली रिकवर्स विद इन 4 hours or up to 24 hours if no medical attention is provided. ओके, तो यहां पे इसको हम क्यों बोलते हैं मिनी स्ट्रोक? क्योंकि ये क्या है? इट इज बेसिकली अ साइन दैट अ स्ट्रोक, मेजर स्ट्रोक इज गोइंग टू ऑकर इन द फ्यूचर. ओके, तो यहां पे क्या होगा? अभी छोटा क्लॉट जो है, a smaller clot disrupts the blood supply for a few moments. Okay, then the interruption is only for few moments, and then the interruption goes away. So the neurological deficit or the symptoms signs may develop for certain period of time, and then they go naturally. If the client is providing medical attention, then the symptoms will subside within 4 hours. Or if the medical attention is not provided, जो signs and symptoms होंगे that can be subsided up to 24 hours also. Okay, तो हम ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक को मिनी स्ट्रोक बोलते हैं. तो इसमें क्या होता है? Here the clot is present for a few, or the interruption is present for a few moments. Okay, so that disrupts the blood supply, and then the symptoms usually develop, and the जो intensity of the symptoms होती है वो उतनी high नहीं होती है as in case of the, जो हमने पहले बात, सिम्टम्स वही रहेंगे लेकिन जो इंटेंसिटी होगी वो लो हो जाएगी. ओके, तो जो रिकवरी है दैट इज यूजुअली विद इन 4 hours और अप टू 24 hours. ओके, सो नेक्स्ट इज हेमरेजिक स्ट्रोक. हेमरेजिक स्ट्रोक भी जैसे कि नाम बोलता है कि ब्रेन में क्या होगा? ऑकर्स due to rupture of the blood vessel within the brain. Okay, अभी हेमरेजिक में क्या होगा? हेमरेजिक विल ऑकर because of the rupture of the blood vessel within the brain. The stroke, the condition which occurs is termed as hemorrhagic stroke. अभी rupture of the blood vessel क्यों होगा? जैसे हमने एन्यूरिज्म के बारे में बात की. What is aneurysm? Abnormal dilatation of the arteries. ठीक है, जबकि एक आर्टरी abnormally dilate हो जाती है तो then we know it has the scope for rupture at any time. ठीक है, तो it can now not sustain the high pressure, or it cannot sustain the blood flow, pressure exerted by the blood flow, so it is susceptible towards the rupture. So in case of the aneurysm also there could be rupture of the blood vessel, or in case of the malformation of what? Malformation of arterial malformation, or malformation of the arteries. In case of the malformation of the arteries also, what can happen? There could be rupture of the blood vessel. And one more mechanism which is very common also, जिसको हम बोलते हैं due to hypertension. Also due to the hypertension, what can happen is there could be rupture of the blood vessel within the brain. Okay, so hypertension induced stroke. स्ट्रोक को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट भी बोलते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इन केस ऑफ द हाइपरटेंशन ऑल्सो, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड प्रेशर, द आर्टरी कैन नो लॉन्गर होल्ड द pressure and it can rupture and results in spilling of the blood. Okay, so this was regarding the hemorrhagic stroke. So we had the hemorrhagic stroke में there could be usually 3 possible causes. First possible cause hemorrhagic stroke is first occurs due to the rupture of the blood vessel within the brain. Then there could be possible causes. What could be the possible cause? First possible cause could be aneurysm, and then also we talked about the malformation of the arteries, and also due to the hypertension also what hemorrhage can occur. Now we'll discuss regarding the complications which will arise out of the stroke. ठीक है, इसके बाद में ट्रीटमेंट यूजुअली योर मेडिकल सर्जिकल पीपल विल डील.
So I'll just deal with the complications. And treatment usually will be secondary to what is causing stroke. ठीक है, तो complications जो होंगे behavioral changes, जो pre-morbid personality होगी उससे अभी behavior change हो जाएगा. Okay, person में it has been seen the persons who are experiencing stroke, they have been susceptible towards the behavioral changes. Like a person can become excessively aggressive, restless, who was not previously aggressive, or an aggressive person might behavioral change. We also have seen depression and anxiety is common with the people who have suffered stroke. Okay, तो इसके अलावा impulsiveness common होगा. ठीक है, तो these are behavioral changes which are present in the individual. And then there is also speech difficulties. There is also difficulties in speaking. The person may experience difficulties in speaking post stroke. Okay, so then we also have one more complication, which is numbness or pain. Okay, the person may experience numbness in his skeletal muscular system and also may experience pain due to the disturbed nerve coordination. कि nerve conduction जो होगा, अभी nerve conduction में अगर कोई problem है तो pain ज्यादा हो सकता है और numbness हो सकता है किसी एक particular individual में. And also paralysis is another major complication which affects such individuals. फिर पैरालिसिस में हमने यहाँ, if the right side of the brain is affected, then the left side, the movements of the left side will be affected, and we can talk about similarly if right side is affected, if the left side is affected, movements in the right side of the body will be affected. So paralysis is also a separate topic. We will discuss it in our next class. So if you have any doubts, please reply in your comments. We will discuss those doubts also. Thank you.